नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ यूपी उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं शिवम। ईरान और इजराइल के बीच लगातार युद्ध चल रहा है और इस युद्ध को लेकर पूरे 7 दिन हो चुके हैं। आपको बता दें कि इजराइल में स्थित माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नज़दीक में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल गिराई है, जिससे कई लोग घायल हो गए और कई सारी गाड़ियां जलकर खाक हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का मानना है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए पूरी तरह सक्षम है और ये सारी जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा रही हैं, ये सिर्फ परमाणु बम को बनाने के लिए, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि वो इस तरह के परमाणु बम न बनाए। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान के बड़े नेता अली खामेनेई अगर इजाज़त दे दे तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना लेगा। लेविट ने यह भी कहा कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए खतरा है और ईरान इसी जिद में लगा हुआ है कि हम परमाणु बम बनाएंगे जरूर। ये सारी लड़ाई परमाणु बम बनाने को लेकर हो रही है। लेविट ने कहा कि अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो अमेरिका के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगी। इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा था कि खामेनेई अली एक मॉडर्न तानाशाह है और तानाशाह को जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि एक तानाशाह के अंदर इंसानियत नहीं होती है और तानाशाह को इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ईरान इससे पहले भी अपने एजेंटों के माध्यम से हमेशा इजराइल का खात्मा चाहा, लेकिन अब वहां पे भी कोई महफूज नहीं रहेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुलेआम बोला है कि अब वहां पे भी कोई महफूज नहीं रहेगा और अब देखना यह है कि अमेरिका किस तरह से युद्ध को रोक पाता है या नहीं रोक पाता है। अगर इसमें अमेरिका दखलंदाजी करता है तो उधर रूस भी ईरान की तरफ से युद्ध में शामिल हो सकता है। और आप अपनी राय बताइए कि क्या ये युद्ध रुकना चाहिए या नहीं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।